सो आई विजिटेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ नागपुर, जिसमें था YCCE यशवंतराव चौहान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो मुझे अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड में, मैंने बेटरमेंट किया है। और सेकेंड कॉलेज जो था वो था गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर, एंड थर्ड कॉलेज था पलोटी कॉलेज। ठीक है, तो फर्स्ट बात करते हैं YCCE के बारे में। तो वो जो कॉलेज है वो वाना डोंगरी में सिचुएटेड है। सो नागपुर से 22 मतलब नागपुर सिटी से 22 किलोमीटर पहले है वो कॉलेज। उसके आजू बाजू आई गेस कमिंस पुणे, सॉरी कमिंस नागपुर कॉलेज है, वो MKSS कमिंस की ही ब्रांच है वो, तो वो भी है बट वो नहीं है अच्छा। एंड और एक कोई कॉलेज है, हाँ GH रायसनी भी है आई गेस उस एरिया में। तो वो कॉलेजेस है उसी एरिया में। एंड मुझे पहले लगा था कि आजू बाजू कुछ नहीं, बिकॉज कुछ भी है नहीं, मतलब जब जाओगे वहाँ पे तो ऐसा लगता है गाँव में है कॉलेज। बट ट्रैवलिंग का कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा चल के जाओगे तो डीमार्ट का बस स्टॉप है, एंड आगे डीमार्ट है, तो आप बस से सिटी में जा सकते हो लाइक वीकेंड्स पे। ठीक है, ये भी बात इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज आप फिर आजू बाजू कुछ चाहिए, तो हमें पता नहीं था। बट हाँ, उससे आई गेस 500 मीटर्स पे ही आगे बाकी कॉलेजेस एंड जो भी रहने के लिए अगर PG चाहिए तो वो भी वहाँ है अवेलेबल। बट PG की दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वहाँ नया हॉस्टल बन रहा है। तो जब हम एंटर करते हैं तब लेफ्ट साइड पे कोई तो डिपार्टमेंट है, और आगे जाने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, आगे जाने के बाद यहाँ इलेक्ट्रिकल का डिपार्टमेंट है, लेफ्ट साइड में ENTC का डिपार्टमेंट है, और वहाँ चल रहा था फेस्ट, इलेक्ट्रिकल का फेस्ट था, इलेक्ट्रिका 6 से 8 अगस्त तक, तो वो भी देखने को मिल गया। उसके भी शॉर्ट्स मैंने लिए, मैं डाल दूंगी जब मैं शॉर्ट्स बनाऊंगी तब। एंड और आगे जाओगे तो राइट साइड में कैंटीन है, एंड फिर आगे नर्सिंग का कॉलेज है, एंड ये भी है मेडिकल कॉलेज। वहां से यू टर्न लेने के बाद नीचे जाना पड़ता है ऐसे, मतलब स्लोप, एंड वहाँ पे है न्यू गर्ल्स हॉस्टल। सो हॉस्टल काफी अच्छा है, 3 शेयरिंग है, हाँ फीस थोड़ी ज्यादा है, 1,67,000 है 2 लोगों के लिए। उसका फोटो है मेरे पास, अगर मिल जाए तो मैं वो भी इधर अटैच कर दूंगी। AC रूम, नॉन AC रूम, बिकॉज ऑब्वियसली नागपुर में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, और वो नई बिल्डिंग बन रही है, उन्होंने कहा सितंबर तक बन जाएगी, एंड 10,000 डिपॉजिट वहाँ करना पड़ता है। वॉशिंग मशीन वहाँ है, एक फ्लोर के लिए 3 वॉशिंग मशीन है, एंड वाटर कूलर भी है। 3 लड़कियों का शेयरिंग एंड अटैच वॉशरूम, 3 कबर्ड्स है, काफी बड़े कबर्ड्स थे, एंड जो बेड है उसके नीचे स्टोरेज के लिए भी है, तो मतलब बिल्कुल ही दिक्कत नहीं। ऑब्वियसली नया हॉस्टल है, काफी अच्छा था वो हॉस्टल। सबके लिए स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल इज लाइक वेरी स्टडी स्टडी टेबल है, ड्रॉवर्स है उसमें, अच्छा था वो, मतलब नया था, तो मतलब वहाँ डमी रूम उन्होंने बनाई थी, तो वो हमने देखी, उसके अकॉर्डिंग होती तो वो भी मैं डाल दूंगी। सो ये गर्ल्स हॉस्टल का था, बॉयज हॉस्टल का मुझे पता नहीं है। एंड फर्स्ट फ्लोर पे ही, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे ही एक डाइनिंग हॉल है काफी बड़ा, तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट सितंबर तक बन जाएगा ऐसा उन्होंने बोला है, तो फर्स्ट ईयर की लड़कियां वही आएंगी। सो अगर आपको ये कॉलेज कंसीडर करना हो तो आप कर सकते हो, ऑब्वियसली कर सकते हो, अच्छा कॉलेज है। मैंने वही बोला था, मैंने जब पुणे का कॉलेज का बनाया था वीडियो, कि जब ऑनलाइन देखोगे आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, ये भी जज कॉलेज की, अरे ये कैसा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, बट जब आप कॉलेज में जाओगे तब जेन्युइनली बहुत सही इन्फॉर्मेशन मिलती है, एंड समझ आ जाता है कि कॉलेज कैसा है। तो ये कॉलेज में काफी उन्होंने बताया कि आप ऑनर्स भी कर सकते हो, लाइक सेकेंड ईयर से काफी ज्यादा चीजें बताई थी। इंटर्नशिप का होता है, इंटर्नशिप के लिए COP VJTI में लोग जाते हैं, बट हाँ वो कम है क्योंकि सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है वो मैच नहीं होते, इस कॉलेज में हो गया होता है तो वहाँ होने वाला नहीं, इस कॉलेज में होने वाला होता है वहाँ हो गया होता है, तो आप जा नहीं सकते हो पढ़ने के लिए, ऐसा था। एंड यहाँ गेस्ट लेक्चर्स काफी ज्यादा होते हैं। इलेक्ट्रिकल की बात कर रही हो तो इलेक्ट्रिकल के HOD से हमने काफी देर बात की, उन्होंने काफी ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, एंड उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर YCC में आ रहे हो तो मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए आना, मतलब वो स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस है, एंड CS का इस बार प्लेसमेंट हो नहीं रहा है ज्यादा। बात करें फंडिंग्स की, तो ये कॉलेज में काफी ज्यादा फंडिंग्स होती है, लाइक मैं अमाउंट तो नहीं बता सकती, बट यहाँ बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, लाइक जो स्टूडेंट्स को चाहिए वो सब फैसिलिटीज अवेलेबल है। अगर आपके, लाइक उन्होंने एग्जांपल दिया, आपके अगर किसी टीचर ने मार्क्स कट कर दिए तो यू कैन कम टू मी। सो हम सब पॉलिसीज मेंटेन करते हैं, बहुत ज्यादा पॉलिसीज है, एंड वो फॉलो करते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। एंड गेस्ट लेक्चर होते हैं, काफी सारे गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, 17 लैब्स है इलेक्ट्रिकल की। एंड और एक चीज थी कि EV लैब, इलेक्ट्रिकल व्हीकल लैब जो है, तो वो सेकंड लार्जेस्ट है यहाँ YCCE में, सेकंड लार्जेस्ट, और जस्ट सेकंड लैब आई गेस तो YCC में है, एंड फर्स्ट है वालचंद सांगली में, तो ये भी अच्छी बात थी। सो अगर आपको मैकेनिकल लेना है, सिविल लेना है, या इलेक्ट्रिकल लेना है, ENTC भी ले सकते हो। आई एम लुकिंग फॉर ENTC, बट मुझे ऑब्वियसली फर्स्ट में तो इलेक्ट्रिकल मिला है, तो आपको ये कॉलेज कंसिडर करना चाहिए। एंड वहाँ फेस्ट चल रहा था, तो आई वॉज एबल टू सी मतलब कैसे होता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि यार पुणे के कॉलेज छोड़ दिए तो फेस्ट होते होंगे क्या, स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती होगी क्या, पता नहीं कैसे वगैरह वगैरह, बट होता है। एंड अभी मुझे ये चीज भी समझ आया कि
इंजीनियरिंग कॉलेज अगर है तो ऑब्वियसली वहाँ ये सब चीजें होती है, बट सारे में होती है क्या? नहीं। क्लब सारे में होते हैं क्या? नहीं। वाईसीसी में क्लब्स है, हाँ वहाँ क्लब्स है, वहाँ क्लब्स एक्टिव भी है। हमने वो देखे तो नहीं, लैब्स हमने थोड़ी बहुत देखी है, एंड 17 लैब्स थी तो ज्यादा देख नहीं पाए क्योंकि लॉक था उनका। फेस्ट, हाँ टेक फेस्ट चल रहा था ना, तो इलेक्ट्रिक का इसीलिए स्टूडेंट्स काफी थे तो इसीलिए लैब सब बंद थी। सही था, वो फेस्ट भी अच्छा था वहाँ पे, जो मतलब होता है अभी 3 कॉलेजेस में होता ही है ये सब चीज, मुझे समझ आ गई है। बिकॉज वी थिंक अ लॉट कि ये कॉलेज में ये होगा या नहीं होगा, क्योंकि अगर लाइक हमने जो है लिमिटेड कॉलेजेस सुने होते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कॉलेज में जा सकते हो देखने के लिए तो जाओ। मतलब वाईसीसी के लिए तो आपको जाना नहीं पड़ेगा, मैंने बता दिया है, हमने काफी देर वहाँ स्पेंड किया था। गर्ल्स के लिए इट इज सेफ, काफी अच्छी रूम थी, लाइक आपको तो मतलब इट विल फील लाइक वाओ, काफी अच्छी रूम थी वो। एसी रूम लोगे तो बस भाई फिर क्या ही दिक्कत है, दिक्कत क्योंकि नागपुर में ऑब्वियसली गर्मी ज्यादा होती है तो एसी रूम प्रेफर करते। दे वर सेइंग कि ऑक्यूपाई हो गया, बट आई डोंट थिंक सो। भाई इतने जल्दी कौन ले रहा है एडमिशन, अभी तो कैप राउंड सेकेंड ही चालू है। तो हाँ, न्यू गर्ल्स हॉस्टल इज रियली गुड। सो ओवरऑल वाईसीसी के प्लेसमेंट्स आर गुड। जो उन्होंने बताया कि आई गेस इट वाज, हाँ 121 स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट के लिए अप्लाई किया था, ऐसा था, एंड 101 स्टूडेंट्स को मिली थी। तो ये जो 20 लोग कट गए थे वो ऐसे थे कि उनको 12th में कम परसेंटेज थे, 10th में कम परसेंटेज थे, एंड सीजीपीए आई गेस 8.5 कुछ तो ऐसा बताया था उन्होंने। एंड बाकी जो लोग है वो कुछ स्टार्टअप वगैरह ऐसा था। ऐसा बताया था। एचओडी वॉज रियली गुड, उन्होंने काफी अच्छे से बताया। तो उन्होंने वही कहा कि लाइक जो एनवायरनमेंट है आपको लग रहा है कि हाँ सीओईपी बीजेटीआई में काफी अच्छा मिलता है, तो उन्होंने मुझे कहा कि एक तो फिर आपने उतने मार्क्स लाने चाहिए थे, अगर नहीं आए तो आप यहाँ आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। बट हाँ मतलब ओके, एंड ही वाज लाइक मोस्ट वेलकम वगैरह, थैंक यू वगैरह बोला। फिर हमने वहां से फिर हम गए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर। तो ये कॉलेज का ऐसा है कि ये है कॉलेज से मतलब आजू बाजू घर वगैरह है, मेस के डब्बे वगैरह वो भी है। कॉलेज ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज इसलिए वही बात होती है, गवर्नमेंट कॉलेज का इम्प्रूवमेंट होता नहीं है। जब हम आई गेस हाँ इलेक्ट्रिकल एंड ईएनटीसी के डिपार्टमेंट के लिए हम जब उसके ब्लॉक में गए थे तो आई वाज लाइक इट वाज फीलिंग लाइक इट इज अ हॉस्पिटल, फुल हॉस्पिटल वाली वाइब्स आ रही थी। अभी लाइक समझ जाओ लाइक मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। इट वाज नॉट क्लीन एंड एनवायरनमेंट वाज नॉट गुड, बट स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, तो आई गेस ये। एंड उसका हॉस्टल गर्ल्स का मैंने देखा, वो अच्छा नहीं था, मतलब अच्छा नहीं था, मतलब गवर्नमेंट का जैसे होता है वही था। उसका वीडियो नहीं है मेरे पास, बट दो दो लोगों की शेयरिंग होती है, एक टेबल होता है एक कबर्ड होता है, वो जो छोटा वाला होता है ना मेटल वाला कबर्ड, वो पुराना वाला ऐसे हैंडल वाला वो था वहाँ पे कॉमन वॉशरूम विंग के लिए। आई हेट दिस, गर्ल्स हॉस्टल की बात कर रही हूँ मैं। कॉमन वॉशरूम था एक विंग के लिए, लेफ्ट में एक वॉशरूम, राइट में एक वॉशरूम। सो या, एंड बाहर रहने के लिए है वहाँ पे, मुझे तो नहीं लग रहा था वहाँ पे कोई दिखा नहीं मुझे गर्ल्स, मतलब कुछ भी आई गेस वहाँ रहता नहीं है कोई, रहते होंगे ऐसा नहीं है नहीं रहता होगा, बट मुझे तो नहीं लगा ठीक। वैसे भी उसका कट ऑफ तो हाई ही जाता है, बट हमने देख लिया पास में था तो। उसके बाद हम गए पलोटी कॉलेज, एंड दिस कॉलेज वाज ओ माय गॉड, इसका प्रीमाइसेस काफी बड़ा है। तो हम जब अंदर गए हमने काउंसलर से बात की एंड उन्होंने मेरे सारे डिटेल्स लिए, 10th में कितने परसेंट है, 12th में कितने परसेंटेज है, पीसीएम पीसीएम का क्या है, पीसीएम में कितने हैं, और हाँ मतलब सीईटी का ये सब। एंड उन्होंने उनके कॉलेज के बारे में बताया, बीटेक भी है वहाँ पे, एमटेक भी है। और उन्होंने एक चीज कही जो कि है दिस कॉलेज, अभी मैं बता रही हूँ इस कॉलेज के बारे में। दिस कॉलेज इज नॉट अ कॉलेज, इट इज अ स्कूल। एंड जेन्युइनली आपको बता रही हूँ, जब आप कॉलेज में जाओगे आपको एक भी स्टूडेंट इन कैंपस घूमते हुए नहीं दिख सकता। इट इज अ स्कूल। आप 9 बजे अगर गए एंड 9 से 5 अगर कॉलेज होगा तो 9 से 5 बजे तक आपको क्लास में बैठना पड़ेगा, 12 से 1 बजे तक ब्रेक होता है, 1 बज गए तो आपको सीधा क्लास में जाना पड़ता है, नो एक्सक्यूज नो नथिंग, फुल इट इज लाइक अ स्कूल, वेरी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अच्छी बात है, सो मैं बता रही हूँ पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू वो अच्छा है कि डिसिप्लिन है मतलब। एंड जो टीचर से बात की तो उन्होंने वही कहा कि हमारे कॉलेज में ऐसा कुछ भी फालतू चीजें होती नहीं है, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो कोई भी ऐसे घूमता वगैरह है नहीं कैंपस में। तो जो मेन बिल्डिंग है वहाँ पे गए, एंड ईएनटीसी का जो है वो ए ब्लॉक में था। हाँ, तो ईएनटीसी का जो डिपार्टमेंट था वो ए ब्लॉक में था, वहाँ और भी डिपार्टमेंट होगा अभी मुझे इतना याद नहीं है। लैब्स उन्होंने दिखाई, लैब्स थी अच्छी, वहाँ के सर ने भी यही बताया कि हमारा कॉलेज काफी डिसिप्लिन है, काफी स्ट्रिक्ट है। उसके तो अगर आपने शिकागो कॉलेज देखा होगा तो वैसे ही है, मतलब काफी ग्रीनरी
एंड काफ़ी अच्छा कॉलेज, प्रीमाइसेस काफ़ी क्लीन था, और एक कुछ बन रहा है वहाँ पे, एक काफ़ी अच्छी बिल्डिंग थी, पता नहीं वो क्या था। देन गर्ल्स हॉस्टल गए। गर्ल्स हॉस्टल जाते टाइम मैंने सब चीज़ों के शॉर्ट्स ले रखे हैं, बट वो मैं शॉर्ट्स में डालूंगी। बास्केटबॉल कोर्ट था, क्रिकेट का ग्राउंड था, एंड बास्केटबॉल कोर्ट क्रिकेट का ग्राउंड के आगे ही था गर्ल्स हॉस्टल। गर्ल्स हॉस्टल वॉज गुड, वहाँ पे सिस्टर थे, बिकॉज इट इज़ अ क्रिश्चियन कॉलेज, तो वहाँ सिस्टर थे एंड वो गर्ल्स को कुछ तो सिखा रहे थे, आई डोंट नो, मतलब ऐसे सेशंस वगैरह होते होंगे उसके, तो वो एंड फिर उन्होंने हॉस्टल दिखाया, तो उसका हॉस्टल था ठीक। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, मेस है वहाँ पे, वेज नॉन वेज दोनों अवेलेबल है, एंड क्लीन है। और एक बात है, विंग के लिए वही बात, विंग मतलब विंग नहीं, सॉरी, फ्लोर के लिए कॉमन वॉशरूम पलोटी में एंड पलोटी में एंड गवर्नमेंट कॉलेज में, पलोटी में एंड गवर्नमेंट कॉलेज में कॉमन वॉशरूम है एक फ्लोर के लिए। तो ये चीज़ है, एंड वहाँ सिक्योरिटी हमेशा रहती है, सिक्योरिटी गार्ड्स मतलब वुमेन ही होते हैं वो, तो वो हमेशा रहते हैं, सीसीटीवी कैमरा हर जगह पे है, बिल्कुल भी मतलब काफ़ी सेफ्टी है, डिसिप्लिन काफ़ी है। इन टाइम उनका 6 बजे का है, जो मैंने अभी तक कहीं भी नहीं सुना है कि 6 बजे ही इन टाइम, मतलब 6 बजे के बाद गेट क्लोज, आप कहीं भी नहीं जा सकते हो। वैसे कहीं जाना भी होगा आपको तो आजू बाजू है कुछ नहीं, इट इज़ लाइक आपको थोड़ा सा ऐसे जंगल में जाना पड़ता है, फिर राइट लोगे तो स्कूल है, एंड थोड़ा और आगे जाओगे तो पलोटी कॉलेज है। पलोटी कॉलेज में आई गेस बहुत ज़्यादा लोग नागपुर के हैं, उन्होंने ऐसा बोला था वहाँ के काउंसिलर ने, बिकॉज वहाँ बहुत ज़्यादा बसेस थी। सो या, एंड बस की फीस आई गेस थी 22,000 जितना मुझे याद है, 22,000 ईयरली। नागपुर की पलोटी की बस थी, बहुत ज़्यादा बस थी। सो अगर आप नागपुर से हो और आपको लेना हो तो आप ले सकते हो, थोड़ा सा लो परसेंटाइल है तो आई गेस 70 to 80 के बीच अगर होगा तो मिल सकता है वो कॉलेज आपको, मतलब सेफ जोन में अगर आपको कॉलेज डालना होगा तो ये तो यू कैन। एंड ये कॉलेज वैसे सही था, एंड वहाँ की दीदी से भी मैंने बात की, ये हॉस्टल में जो थे बाहर, तो उन्होंने वही कहा कॉलेज अच्छा है, फैकल्टी अच्छी है, क्लासेस रेगुलर होते हैं, एंड स्ट्रिक्ट है बट अच्छा है सब। तो ये चीज़ है, डिसिप्लिन है, काफ़ी डिसिप्लिन है। तो ये बात है, तो अगर आपको ये सेफ जोन में डालना होगा कॉलेज तो आप डाल सकते हो। मैं डालने वाली हूँ नहीं, बिकॉज मैंने ये जो वाईसीसी है ये सेफ जोन में डाला था, बिकॉज रैंक मेरी ऊपर थी और इसकी रैंक नीचे थी, फिर भी मुझे ये मिल गया। तो मुझे अभी वही कॉलेज कंसिडर करने पड़ेंगे जो अगर वाईसीसी के अलावा मुझे लग गए तो फिर मैं वो ले सकूँ, बिकॉज ऐसा रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि अरे वाईसीसी ही अच्छा था। तो इसीलिए अभी वाईसीसी की मैं आएंगे देखेंगे। अभी तक मैंने ऑप्शन फॉर्म सबमिट नहीं किया है, आज करूँगी। सो आई एम टॉकिंग टू लाइक थोड़े स्टूडेंट्स एंड एसजीजीएस नांदेड़ का तो हाई गया है कट ऑफ, वो भी डाल दूंगी अगर लग जाए तो ठीक। एंड के बाग नासिक है, के बाग नासिक के स्टूडेंट से मैंने बात की, तो उन्होंने ये कहा कि वहाँ का ईएनटीसी, मैकेनिकल एंड सीएसआईटी देखो, इलेक्ट्रिकल फेमस है बट इलेक्ट्रिकल की फैकल्टी इतनी है नहीं, फेस्ट होते हैं ठीक ठाक, क्लब्स भी वहाँ एक्टिव है, एंड जितना मुझे लगा कि एसजीजीएस में काफ़ी क्लब्स एक्टिव थे, ये सब मैंने वेबसाइट पे देखा है बाय द वे, एसजीजीएस नांदेड़ एंड के बाग नासिक। सो या, ये अगर कॉलेज आपको कंसिडर करना है, आपका अगर 90 to 95 परसेंटाइल के बीच में होगा तो एसजीजीएस नांदेड़ आप कंसिडर कर सकते हो। एसजीजीएस नांदेड़ एंड ये के बाग नासिक, ये सिटी के बीच में कॉलेज है, तो अगर आपको बाहर रहना है तो आप आराम से बाहर रह सकते हो, आपको बाहर की मेस लगानी है तो आप लगा सकते हो, तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। तो आप देखो आपके कॉलेज, आपके एरिया के, आपके रीजन के कॉलेजेस भी कंसिडर करो, क्योंकि कट ऑफ काफ़ी हाई गया है, पुणे के कॉलेज मिलना इज डिफिकल्ट, 95 प्लस परसेंटाइल हो तो ट्राई कर सकते हो। सो या, आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे, एंड लेट मी नो हाउ वाज द वीडियो एक्चुअली। ये लाइक हो रहा है बस ऑटोमेटिकली, लाइक मैं कॉलेज देखने जा रही हूँ एंड फिर मुझे लगता है कि हाँ मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन मिली तो आई मस्ट शेयर इट विथ यू, बिकॉज मैं वीडियो बनाने के लिए कॉलेज देखने नहीं जा रही हूँ। कॉलेज देख के आने के बाद आई थिंक या इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज सब जा नहीं पाते कॉलेज देखने के लिए। तो या, दैट्स इट फॉर टुडे, एंड होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी, बिकॉज ऑब्वियसली जब हम जाते हैं कॉलेज में तभी समझ आता है कि कॉलेज कैसा है क्या है, एंड सब चीज़ें तभी क्लियर होती है। आप ऑनलाइन देखोगे आपको इतना अच्छा आइडिया नहीं होगा, तो दिस मस्ट बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको डालने हो ये कॉलेज तो यू कैन, जैसे मैंने सबका रिव्यू बता ही दिया है, अभी आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। या, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।